And today I am going to take your class 8 subject SST Social Studies part of Civics Democratic Politics. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी आपके क्लास 8 के एसएसटी में थर्ड पार्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इस पार्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, और सेकुलरिज्म होता है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। इमेजिन करिए कि योर सेल्फ एज ए हिंदू आर मुस्लिम, कि आप हिंदू या मुस्लिम हों और कहाँ रहते हैं, लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पार्ट में। वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी फॉर पावरफुल, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ईसाई का फंडामेंटलिज्म यानी ईसाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, जहाँ पे क्रिश्चियन को बहुत ही ज़्यादा पावर दिया गया, वहाँ पे आप रहते हैं। अब देखिए, सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि अमेरिकी नागरिक, यानी सपोज करिए कि डिस्पाइट बीइंग कि आप अमेरिकी नागरिक हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि अमेरिकी नागरिक हैं, बट नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू, कोई आपको घर देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बिकॉज हिंदू एंड मुस्लिम। हाउ वुड दिस मेक यू फील, तो आपको कैसा फील होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? वुड यू मेक, तो आपको क्या कैसा महसूस होगा? क्या इससे आपको नाराज़गी महसूस नहीं होगी? क्या इससे आपको परेशानी नहीं होगी? क्रोधित आप नहीं होंगे, रिसेंटफुल नहीं होंगे? What if you decided to complain against discrimination and were told to go back to India? तो आप उसके बाद क्या करोगे, क्या होगा? अगर आपने इस भेदभाव के खिलाफ, मान लीजिए अपने खिलाफ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेन करना चाहा, तो कंप्लेन करने के लिए आपने क्या किया, शिकायत करने का फैसला किया। यानी आपने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेशन एंड वेयर टोल्ड टू डिसाइडेड, महसूस किया, और उसके बाद क्या होगा कि शिकायत करने और कहा गया। और उसके बाद जब आपने ऐसा शिकायत किया डिस्क्रिमिनेशन एंड वेयर टोल्ड, तो आपको क्या कहा गया कि टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, कि आप भारत जाइए। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या होगा, देखिए, क्या इससे आपको गुस्सा नहीं होगा? होगा, बहुत ज़्यादा होगा। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स, और इसके बाद क्या होगा, आपका जो गुस्सा है दो रूप ले सकता है। फर्स्ट में यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम और इन अ मेजोरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले में आप क्या करोगे कि यह कहकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि ईसाइयों को उन जगहों पर समान व्यवहार करना चाहिए जहाँ हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक है। ठीक है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक है। उसके बाद फिर क्या होगा, दिस इज एन फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह एक क्या होगा, प्रतिशोध का स्वरूप होगा। कि अगर आप ये चाहें कि ईसाइयों को उन जगहों पर समान व्यवहार करना चाहिए जहाँ हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो देखिए, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या आप यह विचार कर सकते हैं कि सभी के लिए न्याय हो, जस्टिस फॉर ऑल। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. यू में फाइट, और आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, यानी संघर्ष कर सकते हैं। क्या, स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी, कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो ऑन ग्राउंड्स पे, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस यानी किसी भी रिलीजियस धर्म विश्वास के प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना हो। आप ये कर सकते हैं, इसके लिए संघर्ष कर सकते हैं। दिस
स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड इंड। तो ऐसा क्या होगा? यह कथन इस धारणा पर टिका है, क्या कथन? कि दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द एजम्पशन, यह इस अवधारणा पर टिका है, किस अवधारणा पे? कि धर्म से संबंधित, दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, कि धर्म से संबंधित क्या है? कि धर्म से संबंधित सभी प्रकार के वर्चस्व का अंत होना चाहिए, यानी कोई भी धर्म वर्चस्व में न हो, सभी को समान अधिकार हो। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन दिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसी चैप्टर में हम इसी भारतीय संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संदर्भ में कैसा डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो बेटा अब हम बाकी के जो आपके हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो आपने समरी देख लिया, यानी इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि भारत में कैसे होता है। ठीक है, पार्ट 2। ओके, थैंक यू।